नमस्कार मेरे सभी साथियों, आपका एक बार पुनः एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। हर रोज़ की तरह मुझे पूरा विश्वास कि आप आज भी उसी जोश के साथ तैयार हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। अब हम कुछ भूगोल के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें से यूँ मान लो कि शुरुआत के जो पेपर बनते हैं, कोई सा भी पेपर हो, 4 से 5 प्रश्न सामान्य परिचय के बनते। और अब तो हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नए जिले बन गए हमारे राजस्थान में। नए जिलों का तोड़ और पीछे वालों का जोड़ सब मिल करके राजस्थान के कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। और एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ हम नए जिलों की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, इसलिए अपने समय का आप सबको खुद ही उपयोग करना है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। इस बात को आप समझना, आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो भाई, इसलिए अपने समय का आप खुद ही उपयोग करें। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे, इसलिए अगर मौका चला गया हाथ से तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और हाथ से अगर कोई चीज़ चली जाती है तो फिर कहते हैं कि कहावत, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, यदि आप तेज मेहनत करते, अधिक मेहनत करते तो फिर ऐसा नहीं होता। हमको ऐसा नहीं मिले। अभी आपके पास अभी भी समय है। अगर आपने मेहनत नहीं की है शुरू, तो अभी भी कर सकते हैं, है ना। आपको मेरा साथ पूरा रहेगा परीक्षा तक। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं, जो भी हमसे बनता लाएंगे। और बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं। अगर किसी ने एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी मौका है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई जानकारी बहुत जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और आप उसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं। समय का उपयोग करना है। राजस्थान सामान्य परिचय, पहला प्रश्न देखते हैं कि किसमें कितना है दम, किसको कितना प्रश्न आते हैं और नहीं आते हैं। तो आज आपको सीखना है मेरे साथ में। पहला प्रश्न लेंगे, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो मैं इसको क्लियर करवाता हूँ। संभागीय आयुक्त का पद को समाप्त और स्थापित किया, इसका मतलब संभागीय मतलब संभाग की शुरुआत कब हुई, समाप्त कब हुआ, ये बात कर रहा है। हाँ भाई, संभाग की व्यवस्था शुरू कब की, इस बात को देखो प्रश्न आया। 1966 में समाप्त हो गया, 73 में वापिस शुरू हुआ संभाग, 62 में समाप्त हुआ, 86 में पुनः स्थापित हुआ, 62 में समाप्त, 71 में पुनः स्थापित, 1959 में संभाग समाप्त और 87 में पुनः स्थापित। तो मेरी बात सुनो एक बार, फिर आपके प्रश्न राइट भी हो जाएगा और जिसको नहीं आता वो समझ भी जाना कि जब राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे हमारे हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री हमारे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री का क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री ने 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू की। आपको प्रश्न पूछे कभी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे हीरालाल जी शास्त्री। संभागीय व्यवस्था शुरू की। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की? पहली बार संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की? हीरालाल जी शास्त्री ने। कौन से सन में शुरू की? 1949 में। पहली बार संभाग शब्द 1949 में आया और उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। 1949 में कितने संभाग थे? 5। तो कौन कौन से संभाग राजस्थान में 5 संभाग बने थे जब 1949 में संभागीय व्यवस्था आई थी? मैं 5 के नाम बता देता हूं। एक था हमारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और एक में इधर लिख देता हूं उदयपुर। राजस्थान में जब पहली बार संभागीय व्यवस्था आई थी तब हमारे पास कितने संभाग थे? 5। 1949 में संभागों की संख्या कितनी थी? 5। किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की? हीरालाल जी शास्त्री। लेकिन देखो पद समाप्त हुआ, हीरालाल जी शास्त्री मनोनीत थे, फिर बाद में निर्वाचित हुआ। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम जी पालीवाल बने। उनके बाद में फिर हमारे मोहनलाल जी सुखड़िया आए। सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल जी सुखड़िया। 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल मोहनलाल जी सुखड़िया का था, 1954 से 1971।
सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हमारे मोहनलाल जी सुखड़िया। मोहनलाल जी सुखड़िया ने क्या किया, 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 26 जनवरी 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, संभाग वंभाग छोड़ दो, खत्म करो। तो 1962 सन याद रखना, 1962 में संभागीय व्यवस्था को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? एमएल सुखड़िया, मोहनलाल जी सुखड़िया। नीचे ये संभाग बंद करो। फर्स्ट में कितने थे? 49 में कितने थे? 5। किसने शुरू किया? हीरालाल जी शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की। 65 में खत्म कर दिया संभागीय व्यवस्था। किसने खत्म की? तो मोहनलाल जी सुखड़िया ने। ठीक है, इनका समय था, 71 तक थे। धीरे धीरे मुख्यमंत्री बदलते गए और फिर बाद में एक बार मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी जो लगातार बांसवाड़ा से 10 बार विधायक के रूप में जीते हैं, सबसे ज्यादा लगातार जीतने वाले विधायक थे हरिदेव जी जोशी बांसवाड़ा। इन्होंने 1987 में वापस संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। और जब वापस संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो प्रश्न क्या पूछा है? संभागीय समाप्त किसने की थी? देख लो, 1962 में समाप्त हुई थी। किसने समाप्त की थी? सुखड़िया साहब। वापस पुनः स्थापित कब हुई थी? फिर 87, फिर बी ऑप्शन राइट है। 65 में खत्म हुई संभागीय व्यवस्था, 87 में शुरू की। खत्म करने वाले मुख्यमंत्री सुखड़िया साहब, मोहनलाल जी सुखड़िया। वापिस शुरू किसने की? हमारे जोशी साहब, हरिदेव जी जोशी। कब शुरू हुई? 1987 में। सबसे पहले कितने संभाग थे? 5। छठा संभाग 1987 में बना। छठा संभाग था हमारे अजमेर। राजस्थान का छठा संभाग कौन सा था? अजमेर। तो आपको पूछे भाई कि राजस्थान का छठा संभाग अजमेर था, वो कब बना? 87 में। 7वां संभाग कौन सा है उदय? राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? राजस्थान का 7वां संभाग, ध्यान रखना, कभी पूछे आपको, प्रश्न पूछे वाले भी रिपीट होंगे। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा था? 7वां संभाग था हमारा भरतपुर। और भरतपुर को संभाग कब बनाया, कभी पूछे? 4 जून 2005 को। कौन सी मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे के समय। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा था? भरतपुर, 4 जून 2005। राजस्थान का 7वां संभाग 4 जून 2005 को कौन सा बना? हमारा भरतपुर। लेकिन देखो और समय बदला। पिछले ही साल 7 अगस्त 2013, मतलब अगस्त 2013 क्या 2023, 7 अगस्त 2023 यानी कि 2023, 7 अगस्त 2023 को ये फाइनल हो गया कि संभागों को और बढ़ाया जाए और हमारे 3 संभाग और बढ़ गए। राजस्थान में संभागों की संख्या बढ़ती गई। 8वां संभाग हमारा बन गया बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा किससे अलग हुआ? ये उदयपुर संभाग से अलग हुआ, उदयपुर से अलग। बांसवाड़ा को संभाग बनाया, लेकिन किससे अलग हुआ? उदयपुर संभाग का हिस्सा था बांसवाड़ा। देखो जो नए बने वो आपको दिमाग में याद रखने। बांसवाड़ा जो नया संभाग है वो किस संभाग से अलग हुआ? उदयपुर संभाग से अलग हुआ। राजस्थान का 8वां संभाग बांसवाड़ा। 9वां संभाग कौन सा बनाया? 9वां संभाग बनाया पाली संभाग। 9वां हमारा पाली संभाग था। पाली संभाग को किससे अलग किया? जोधपुर संभाग से अलग किया था, जोधपुर से अलग। राजस्थान का 9वां संभाग कौन सा था? पाली संभाग। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 7 अगस्त 2030 को 8वां 9वां हो गया। 10वां संभाग कौन सा था? 10वां संभाग हो गया सीकर। राजस्थान का 10वां संभाग पूछे, सीकर संभाग। सीकर को किससे अलग किया? सीकर संभाग को अलग किया, बीकानेर और जयपुर का कुछ इलाका दोनों लिया। बीकानेर प्लस जयपुर संभाग को, बीकानेर और जयपुर के कुछ इलाकों को मिलाकर के नया संभाग बना दिया सीकर। तो सीकर संभाग किससे बना? बीकानेर जयपुर से। बांसवाड़ा किससे बना? उदयपुर से। पाली किससे बना? जोधपुर से। राजस्थान में वर्तमान में संभाग कितने हैं? विद्यार्थियों याद रखना, 8, 9, 10। वर्तमान में हमारे पास कितने संभाग हैं? 10। और जिलों की संख्या कितनी है हमारे राजस्थान में वर्तमान में? 50। संभाग 10, जिले 50। और कभी प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग कभी प्रश्न पूछा जाए, उत्तर बोल देना जोधपुर संभाग। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। और सबसे छोटा संभाग कौन सा कभी प्रश्न पूछे तो हमारा सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा संभाग। और इतना छोटा है कि बहुत ज्यादा छोटा है। क्यों छोटा है? नया नया बना है, उदयपुर से अलग हुआ, लेकिन भरोसा उदयपुर वालों पे अभी भी। प्रश्न पूछे वो कौन सा एकमात्र संभाग है जो सिर्फ
एक ही संभाग से लगता है, तो बांसवाड़ा संभाग ऐसा है जो सिर्फ उदयपुर संभाग से लगता है, बाकी और किसी से नहीं लगता है। तो सबसे छोटा है जिससे अलग हुआ लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा है। बांसवाड़ा अलग हुआ उदयपुर से, लेकिन उदयपुर से ही लगता है अभी भी। ये बच्चा छोटा है, माँ से अलग हुआ, माँ के पास है। बांसवाड़ा संभाग किस संभाग से लगता है? केवल एक संभाग से लगता है कि बांसवाड़ा संभाग की सीमा उदयपुर संभाग से लगती। मैंने कुछ आपको परिचय भी करवा दिया, हालांकि अपन क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो खाली प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने पढ़ ली। याद रखना संभाग के बारे में, कब शुरू हुई संभाग की व्यवस्था 49, खत्म कब हुई? तो 62 में खत्म की, 87 में पुनः स्थापित। खत्म किसने की? सुखड़े साहब। पुनः किसने चालू की? हरिदेव जी जोशी। छठा संभाग अजमेर। सातवां संभाग भरतपुर। कब बना भरतपुर? 4 जून 2005। 8, 9, 10 तीन नए संभाग कब बने एक साथ? 7 अगस्त 2023 को, बिल्कुल फाइनल। 8वां उदयपुर से अलग हुआ, बांसवाड़ा संभाग है। 9वां पाली संभाग जोधपुर से अलग हुआ। 10वां संभाग कौन सा हमारा? 10वां संभाग सीकर है। किससे अलग हुआ? तो बीकानेर और जयपुर से। याद कर लेना, 3 नए संभाग बन गए। चलो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपने राइट कर लिया। लेते हैं हम अगला प्रश्न। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था नहीं रही अस्तित्व में? वो कौन सा समय था जब संभागीय व्यवस्था बंद रही भाई? 70 से 90, 65 से 87, 66 से 87, 65 से 89। ये प्रश्न का उत्तर आपको ही बताना, और मुझे पता है आप इसका उत्तर सही बताओगे। और फिर भी अगर गलत बता दिया तो कहते हैं ना, हमारे देशी एक कहावत है कि ढांकड़ी में पानी लेके नाक डुबा के मर जाना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ आपको मरना है, विद्यार्थियों मरना है ही नहीं, ये तो कहावत है। इस कहावत का मतलब भी मरना नहीं है। इस कहावत का मतलब यही है कि हमको अगर सामने अभी किसी ने बताया ये चीज आपको सामने दिख रही, फिर भी अगर आपकी आंखें बंद है तो फिर क्या? अभी अभी मैंने बता दिया पिछले प्रश्न में, संभागीय व्यवस्था कब से बंद हुई थी? 1962 में बंद की थी। किसने बंद की थी? सुखड़िया साहब ने। वापिस शुरू कब हुई? 87 में। इसका मतलब 62 से 87 तक तो संभागीय व्यवस्था बंद पड़ी थी। 62 में बंद हुई, 87 में चालू हुई। तो कब तक संभागीय व्यवस्था नहीं रही? 65 से 87। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लगता होगा कठिन, हमको तो बहुत इजी लगा। लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है? अभी बता दिया। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग बताओ और सबसे छोटा संभाग बताओ। सबसे छोटा बांसवाड़ा था, केवल एक पे भरोसा करता है। किससे लगती है बांसवाड़ा संभाग की सीमा? उदयपुर संभाग से। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जो पहले भी बड़ा था, नए संभाग और भी बन गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले से बड़ा था वो बड़ा ही है, बड़ा होगा जो बड़ा ही रहेगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। मैं आपको नॉलेज के हिसाब से एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा था? अभी कौन सा है? तो बांसवाड़ा। जब बांसवाड़ा नहीं था तब कौन सा था सबसे छोटा? भरतपुर। तो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भरतपुर था, लेकिन आज सबसे छोटा कौन सा हो गया? हमारा बांसवाड़ा। लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य में संभाग एवं जिलों की संख्या की क्रमशः कितनी है? प्रश्न सरल हो सकता है आपको, लेकिन प्रश्न अच्छा है, एसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कितने संभाग, कितने जिले हैं? 630, 733, 632, 1050। बताओ भाई, चारों में से सही उत्तर बताना। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या कितनी है? हो सकता है आप में से कोई पाताल लोक में जी रहा हो तो इसका उत्तर भरेगा 7 और 33। हो सकता है ना किसी की नींद अभी भी नहीं खुली हो, कुंभकर्ण वाली नींद हो, अरे और फिर परीक्षा में करके आए, हमको तो वही याद रहा इसलिए मैंने प्रश्न दिया। आप कभी ऐसी गलती नहीं करो। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। संभाग कितने हैं? 7। ये कब की बात थी? 1 साल पहले की बात थी। 7 और 33 थे, 7 संभाग थे, लेकिन गहलोत साहब ने परिवर्तन कर दिया। गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए, नए संभाग बनाए, उन्होंने अपने नए नए कहते ना नए नए तरीके लगाए, जो भी अपना अपना फैसला है सरकार का, लेकिन उन्होंने जो काम किया उससे संभाग और जिलों की संख्या बढ़ गई भाई। तो 7 और 33 तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या बताओ। संभाग कितने हैं? हमारे 10 संभाग हो गए। जिले कितने हमारे? 50। तो भूल मत जाना, 7, 33 याद मत रखना। सो चुके हो तो अभी भी जागो। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ गंगानगर से, लेकिन कब हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, हमको 26 से याद रखना है। राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956। हमारा राजस्थान पूर्ण अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को हमारा पूर्ण राजस्थान बन गया था। और जब हमारा राजस्थान बना तब राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26, और 26वां जिला कौन सा था भाई? अजमेर।
राजस्थान का 26वां जिला अजमेर था, वो कब बना? 1 नवंबर 1956। 26 से लगाकर फटाफट जिले याद कर सकते हो अगर करो तो। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा, कभी पूछे? 27वां जिला धौलपुर है। 28वां जिला कौन सा है? पारा, दौसा, राजसमंद। 28, 29, 30 तीनों साथ में लिख रहा हूं। 28, 29, 30। 28, 29, 30। 28, 29, 30। 28 12, 29 दौसा, 30वां राजसमंद। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? 31वां हनुमानगढ़। 32वां करौली। और 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ये 33 तक जिले तो एक एक करके अलग अलग बने थे। 33 के बाद में जो 50 बने उसकी तारीख 7 अगस्त 2023 फाइनल। अगर ऊंची ऊंची तारीख आ जाए अगस्त का महीना 2023 याद रखना। 27वां जिला धौलपुर कब बना? 1982 में। तारीख कोई पूछता नहीं, पूछ ले 15 अप्रैल 1982, सन याद रखना 1982। 28, 29, 30 10 अप्रैल 1991, एक साथ बने थे 3 जिले। 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बना? ऑप्शन में 1 8 94, 18 4 95, 18 4 96, 12 7 94। 31वां जिला हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ, कौन सा राइट है? 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? करौली। करौली की तारीख पूछे 19 जुलाई 1997। और 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, उसकी तारीख याद रखना 26 जनवरी 2008 को। ये हमारे राजस्थान के 33 जो जिले थे। 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बनाया गया वसुंधरा राजे के काल में। लेकिन इसके बाद के जो जिले हैं वो एक साथ बने हैं। कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा 34वां कौन सा, 35वां कौन सा, 38वां कौन सा, डायरेक्ट पूछेंगे कि राजस्थान के आप कितने जिले हैं। यहाँ तक तो 33वां भी पूछ सकता है कब बना, लेकिन 34वां नहीं पूछेगा कब बना, फिर एक साथ बने। प्रश्न पूछे भाई हनुमानगढ़ जिला कब बना, तो राजस्थान में मेरे ख्याल से आधी भीड़ कट जाएगी। इसको याद है वो याद है। 26 से 33 तक हमको जिले और सन भी याद रखने। इगला एवं कपासन, इगला नहीं है भैया, डुंगला लिखा, डुंगला। डुंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलों के नाम है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और हम तो उदयपुर संभाग वाले हैं। अगर कोई उदयपुर संभाग वाले ये प्रश्न देख रहे हैं और कर रहे हैं, इसका उनको तो आना ही चाहिए, और उदयपुर के राजस्थान वालों को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कपासन, डुंगला, राजस्थान के बहुत प्रश्न बनते हैं कपासन में, डुंगला में, तो प्रश्न आ जाए भाई। डुंगला और कपासन राजस्थान के किस जिले की तहसीलें हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर। आंसर सीधा से याद रखना, चित्तौड़गढ़ की 2 तहसीलों का नाम है डुंगला और चित्तौड़गढ़ की कपासन। डुंगला बहुत प्रसिद्ध रहा था 1857 की क्रांति के समय, बहुत फेमस रहा था, और कपासन भी फेमस है। तो लिखो डुंगला कपासन किसकी थी? चित्तौड़ की तहसीलों के नाम है। बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें कौन से जिले में? सबसे पहले तो आपको लालसोट और बसवा भी पता होना चाहिए। लालसोट में अंगारों की होली खेली जाती है, अंगारों की होली खेलते हैं लालसोट में। बसवा, लालसोट, महुआ, सिकरा, ये कौन से जिले की तहसीलें हैं? शिकर, कोटा, अलवर, दौसा। आंसर क्या होगा कि राजस्थान में बसवा कहाँ है? उत्तर होगा दौसा। दौसा की तहसीलों के नाम है बसवा, लालसोट, महुआ, सिकराय। नहीं पता हो 2 बार प्रश्न पढ़ोगे, कभी रिपीट हो गया प्रश्न परीक्षा में, राइट करोगे। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत के नक्शे में राजस्थान किधर दिखता है? हमारा छोटा सा उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। देखो ये भारत का नक्शा, ठीक ठाक नक्शा सब बना दो। जैसे मैंने एक भारत बना दिया, इस भारत के नक्शे में हमारा राजस्थान किधर दिखता है? याद रखना, हमारा राजस्थान ये रहा, इधर वाले भाग में हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान। आपको पता होना चाहिए भाई, सबसे इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। क्या राजस्थान दक्षिण में? क्या राजस्थान पूर्व में? क्या राजस्थान बिल्कुल पश्चिम में? क्या राजस्थान उत्तर में? राजस्थान उत्तर और पश्चिम के एकदम पश्चिम तो ये होता है, ये इधर वाला, ये थोड़ा सा और ऊपर है, मैंने एकदम इसको नीचे बना दिया। ये राजस्थान की जो स्थिति अपन देखते हैं, ये नक्शा जो राजस्थान का है कैसे आएगा ये?
ये वाला हमारा राजस्थान क्या बिल्कुल पश्चिम में आ रहा है क्या? पूरा पश्चिम उत्तर नहीं, ये राजस्थान उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस बना के देखता हूँ तो बिल्कुल पश्चिम में नहीं आ रहा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। भारत के नक्शे में राजस्थान किधर है? उत्तर और पश्चिम भाग में। भूलना मत, प्रश्न आता रहता परीक्षा में, कर लोगे आप। राजस्थान आकार में कैसा दिखता है? हमारा राजस्थान कैसा दिखता है? अभी तो उत्तर आपको बताना। त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, पतंग या समानांतर, असम चतुर्भुज के समान, रेम्बोइड, पंचभुजाकार, पेंटागोनल, षटकोणीय, हेक्सागोनल। हमारा राजस्थान कैसा दिखता है? राजस्थान की आकृति कैसी है? आपने कभी पढ़ा कि राजस्थान की आकृति होती विषम कोणीय समचतुर्भुज, या फिर इसको बोलते पतंगाकार। हमारा राजस्थान पतंगाकार दिखता है, विषम कोणीय समचतुर्भुज के समान दिखता है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान बिल्कुल ऐसा सा दिखता है। आपको अगर ऐसा लगता होगा जैसे राजस्थान में अगर इसके अगर मान लो पूंछ लटका दूं, क्या ये पतंग नहीं लगती आपको? हमारा राजस्थान पतंग के समान दिखता है, पतंगाकार। या विषम कोणीय मतलब कोण समान नहीं, असम चतुर्भुज। विषम कोणीय समचतुर्भुज बोले असम चतुर्भुज। कभी प्रश्न पूछे आपको कि राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय समचतुर्भुज किसने बताया था, उसका नाम याद रखना, टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले ने क्या बोला कि हमारा राजस्थान तो पतंग के समान या विषम कोणीय समचतुर्भुज के समान। हमको तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, जिसका कोई संबंध नहीं राजस्थान से, उसको भी राजस्थान की आकृति याद रखनी। हमारा राजस्थान पतंग के समान है, हम सब भी पतंग के समान हैं, ऊंचे उड़ेंगे आकाश की तरफ, कभी भी नीचाई पे नहीं आएंगे। आप सब भी पतंग के समान बनो, हमारा राजस्थान पतंग के समान है। आपको पता है क्या सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सेकंड नंबर है एमपी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा क्यों है? राजस्थान की सोच ऊंची। कैसे ऊंची? हम तो पतंग के समान है, हमारे विद्यार्थी पतंग के समान है, नहीं है पतंग के समान बनो। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? जब सबसे बड़ा राजस्थान है, पहला क्षेत्रफल इसी का होगा, 2,24,000, 342, 424, 542। देते हैं आपको ही मौका, निकालो फटाफट और इसका कमेंट भी करो। राजस्थान का क्षेत्रफल जब मैंने बता दिया राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ जल्दी से। सर हमको तो याद है, याद क्या है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो 342,239 याद रखना, 3,42,239, 3,42,000 आगे नहीं दिया, उत्तर राइट है। मध्य प्रदेश हमसे छोटा, 3,08,000 के आसपास क्षेत्रफल है उसका, हम 3,42,000 के आसपास है। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था एमपी से, तब एमपी सबसे बढ़िया था, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद सन 2000 से हमारा राजस्थान नंबर 1 है क्षेत्रफल में। कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239। ऑप्शन नंबर बी राइट है। लेते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? सबसे बड़ा राजस्थान है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सेकंड नंबर कौन सा राजस्थान के बाद? उत्तर आपको बताना है। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और सन 2000 में हमारा राजस्थान पहले स्थान पे आया। अभी सेकंड नंबर पे कौन सा है? प्रश्न क्या पूछा है? ऐसे नहीं कर दो, उत्तर प्रदेश कर दो। उत्तर प्रदेश पीछे है क्षेत्रफल में, नंबर 1 राजस्थान, सेकंड नंबर एमपी है, मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? 10.41, 11.11, 5.6, 10%। राजस्थान कितना क्षेत्रफल पे आता है? सबसे बड़ा राजस्थान है पूरे भारत में क्षेत्रफल में, तो कितना क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का आता है भारत के क्षेत्रफल का? तो हमारा राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना आएगा? 10.41%। हमारे राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या क्या कितना परसेंट है? 5.6 के आसपास है। जनसंख्या में हम 5.6 है, लेकिन क्षेत्रफल में कौन से हैं? तो 10.41। जनसंख्या में हम पीछे हैं, लेकिन क्षेत्रफल में 10.41। कभी प्रश्न पूछे कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है? 10.41। बहुत अच्छा प्रश्न था। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है? तो पहले फटाफट बताओ मेरे विद्यार्थियों,
कि राजस्थान का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं सीधा सा एक छोटा सा ऐसे नक्शा बना देता हूँ। इधर बोलते हैं पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। पूर्व पश्चिम की लंबाई बताओ फटाफट कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है? 826 बोलो 69, 869 है भाई पूर्व से पश्चिम। देखो भूल जाओ, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये किसकी ज्यादा कौन है, इधर भी पन, इधर भी प से पूर्व, प से पश्चिम, दो ही तरफ प आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा है, दो मिल गए इसका मतलब ज्यादा है। ज्यादा वाली लंबाई ये है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम 869, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। हमारा राजस्थान उत्तर से दक्षिण में कम है, पूर्व से पश्चिम में ज्यादा है। पूर्व से पश्चिम में राजस्थान ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण में कम है। क्या पूछा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व के पश्चिम में अंतर कितना? अंतर का ज्यादा में से कम घटाओ। 869 में से 826 घटा दो भाई, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया 4, कितना आया? खाली 43 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर बताना था। अगर आपको यही पूछता पूर्व से पश्चिम कितना है, 869 बोलते, उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 बोलते, लेकिन क्या पूछा है? अंतर कितना करोगे? 43 किलोमीटर। चलो मैं तैयार हो, एक दो प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में आता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पूछे, धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कौन से जिले में होगा? धौलपुर। धौलपुर में भी एक गांव है जिसका नाम है सिलाना। सिलाना गांव में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। सिलाना गांव में अगर तहसील पूछे, राजाखेड़ा। पर कभी प्रश्न में ऐसा पूछते नहीं है, एसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, टेंशन मत लो, जिला ही पूछेगा। मैं बता रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय वाला जिला कौन सा? धौलपुर। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो धौलपुर में। कौन से गांव में? सिलाना में। तहसील पूछे, राजाखेड़ा। सूर्य उदय धौलपुर में होता है। लेकिन राजस्थान की सन सिटी किसको बोलते हैं? सन सिटी को हिंदी में बोलते हैं सूर्योदय की नगरी। सूर्योदय की नगरी किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं कर दो आप कि धौलपुर ही कर दो। सूर्योदय की नगरी बोलते हैं हम जोधपुर को। सूर्य उदय धौलपुर में होता है, लेकिन सन सिटी या सूर्योदय की नगरी हम जोधपुर को बोलते हैं। जोधपुर को हम ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ब्लू सिटी में नीला शहर। हमारा जिंक सिटी उदयपुर, लेक सिटी जिलों की नगरी उदयपुर, जस्ता सिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जिंक सिटी, व्हाइट सिटी हमारा उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी, जिंक सिटी बोलते हैं। राजस्थान में सन सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर। लेकिन सूर्योदय की नगरी जोधपुर को बोलते हैं। सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर में। धौलपुर से सूर्य उदय होते होते सबसे लास्ट में सूर्य उदय राजस्थान के जैसलमेर में होता है। सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होगा और सबसे लास्ट में उदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। सबसे लास्ट में उदय कहाँ होगा? जैसलमेर, सम जैसलमेर। प्रश्न पूछे, राजस्थान में सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? जहां उदय होगा वहीं अस्त होता है। सबसे लास्ट में अस्त कहाँ होगा? जहां लास्ट में उदय होगा। जैसलमेर से धौलपुर तक आने में या धौलपुर से जैसलमेर तक आने में सूर्य की किरणों का अंतर, मतलब कितना समय का अंतर रहता है? 36 मिनट। याद रखना, धौलपुर में जितनी बजे सूर्य उदय होगा उसके 36 मिनट के बाद जैसलमेर में होगा। यदि धौलपुर में सुबह 5 बजे सूर्य उदय होता है तो लगभग 5:36 के आसपास जैसलमेर में सूर्य उदय होगा। इस बात का ध्यान रखना। आपने लिख दिया। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर। राजस्थान का सबसे लास्ट जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में जगह कौन सी है? बोरकुंडा। बोरकुंडा बांसवाड़ा सबसे लास्ट जगह है। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील। यहाँ पर सबसे ऊपर तहसील गंगानगर। तहसील भी गंगानगर, जिला भी गंगानगर। उत्तरी जिला गंगानगर। उत्तरी गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा। दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तहसील पूछे कुशलगढ़। गांव कौन सा है? बोरकुंडा। चलो लिखते हैं अपन आगे प्रश्न। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। ये जैसे राजस्थान है, पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों को जो रेखा है जहां पर प्लस मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये कौन से जिले में प्लस बनता है? ऐसा ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काटती। यहाँ का ये नक्शा अगर आपको राजस्थान का पढ़ने आ रहा है तो अनुमान भी लग जाएगा यहाँ कौन सा जिला। जयपुर, तो इधर है भाई, जयपुर ऊपर होता है। नागौर, हाँ नागौर हो सकता है। अजमेर,
अजमेर जयपुर के पास में, इसका जयपुर उधर है तो अजमेर उधर ही होगा। पाली, पाली तो बिल्कुल इधर है भाई। अनुमान से भी कर सकते हो कि नागौर जिला, और नहीं तो याद कर लेना पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं मिलती है वो कौन से जिले में मिलती है? हमारे नागौर में। बिल्कुल सेंटर वाला गांव आ रहा है, राजस्थान के मध्य में सेंटर वाला जिला आ रहा है, जिसका क्या नाम है? कौन सा है? राजस्थान का बिल्कुल मध्य जिला कौन सा आएगा? नागौर। कभी प्रश्न पूछे राजस्थान के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जिला नागौर, और राजस्थान का बिल्कुल अंतर्वर्ती बिल्कुल मध्य में संभाग कौन सा आएगा? नागौर के पास में पड़ता है अजमेर। नागौर संभाग नहीं है भाई, अजमेर संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछे नागौर, मध्यवर्ती संभाग पूछे अजमेर। लेते हैं अगला प्रश्न। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा बतानी है भाई। स्थलीय सीमा बताने से पहले कुछ सीमा तो और बताओ। सीमा ही सीमा है हमारे पास। राजस्थान के पास सीमाओं की कमी नहीं है ना? आपने कभी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान से आई थी सीमा, हैदर आई थी ना, तब हमारी सीमा और बढ़ गई है, नहीं बढ़ी। तो सीमा अगर कहीं से भी आ जाए, सीमा सीमा ही है। हमारी सीमा तो पहले से ही बढ़ी हुई थी। हम राजस्थान वाले तो सीमा पहले से बढ़ी हुई, इसलिए सीमा बढ़ाने का काम हम तो करते नहीं। फिर भी कोई सीमा जबरदस्ती आ जाए, आप में से अगर मान लो कोई सीमा अगर कांटेक्ट करे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, दूर रहना भाई, है ना, कहना भाई हमारी सीमा पहले से है, फुल बढ़ी हुई है, इसलिए सीमा बढ़ाने का काम हमको नहीं करना है। सचिन नामक एक लड़का था जिससे कांटेक्ट हो गया, नेपाल के रास्ते से आई थी सीमा हैदर। कहाँ आई थी? भारत में आई। राजस्थान की तो राजस्थान में आएगी नहीं, क्योंकि राजस्थान में सीमा ज़्यादा है, और भारत में आगे तो आगे पता चला पहले से 3 प्रेमी और थे, चौथे प्रेमी से प्यार हुआ। ऐसा प्यार कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? देखो यहां से यहां तक की राजस्थान की सीमा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब मेरी एक बात याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? याद रखना 6 जिले। कोई प्रश्न पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की संख्या बताओ, उत्तर बोलना 6 जिले। यहां से यहां तक 6 है। गंगानगर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आता है, अनूपगढ़ आता है, बीकानेर आता है, फलोदी आता है जोधपुर के पास वाला, जैसलमेर आता है, और बाड़मेर आता है। याद रखना कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहले 4 जिले थे, अब हो गए हैं 6, है ना। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं? 6। कितनी लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की? 1070। कोई यूं नहीं पूछेगा अभी, क्योंकि ये क्लियर होना और बाकी है। अभी सीमा विवाद कंफर्म नहीं हुआ कितनी किलोमीटर की आ रही, सरकारी आंकड़े भी कंफर्म आए नहीं। गंगानगर कितना है, अनूपगढ़ कितना है, इसको कोई ध्यान नहीं रखना। आपको तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070। उसके ऊपर राजस्थान के कितने जिले हमारे? 6। कौन कौन से 6? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। कौन से नए जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? 2 नए जिले हैं। कौन कौन से? फलोदी और अनूपगढ़। फलोदी किससे अलग हुआ? जोधपुर से। अनूपगढ़ किससे अलग हुआ? अनूपगढ़ किससे अलग हुआ? अनूपगढ़ अलग हुआ तो अपने गंगानगर से। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 6। स्थलीय सीमा पूछी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी नहीं। स्थलीय सीमा का मतलब यहां से लगाकर ये वाली भी जोड़नी है और ये वाली भी जोड़नी। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद हमारी अंतरराज्यीय सीमा कितनी, ये भी पता होनी चाहिए हमारी। अंतरराज्यीय सीमा कितनी राजस्थान की? देखो मैं निकालता हूं। यहां पर हमारा एक राज्य पड़ता है पंजाब। राजस्थान की पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। राजस्थान पंजाब के साथ कितना लगता है? 89। पंजाब के बाद अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। राजस्थान हरियाणा के साथ कितना लगता है? 1262। हम अंतरराज्यीय सीमा भी निकाल रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय 1070 थी। इन जिलों की नहीं लिखनी है अभी। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा 89 लगती है, हरियाणा के साथ 1262 लगती है। फिर हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 877। उत्तर प्रदेश के बाद अगला नंबर आता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ हमारे राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। और लास्ट में आता है हमारे यहाँ से गुजरात। गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है 1022। प्रश्न पूछे, आप ही बताओ सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है हमारी? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय, एक राज्य की सीमा दूसरे से।
कौन से राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ 1600। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा हमारी किससे लगती है? पंजाब से। लेकिन विद्यार्थियों ये भी याद रखना किसके साथ कितनी लगती है। हमारे कितने राज्य की सीमा लगती है राजस्थान से? अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कभी प्रश्न आपको कठिन से कठिन पूछ ले, अवरोही क्रम बताओ, अंतर्राज्यीय सीमा का अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे। अवरोही क्रम क्या होगा? सबसे बड़ा ये मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर पंजाब। अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई अगर इनको मैं जोड़ता हूं, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछेंगे, सबकी जोड़ाएगी 48-50। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होती है? 48-50। और अंतर्राष्ट्रीय कितनी होती है? तो 1070। और अगर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को जोड़ देते हैं, ये पूरी स्थलीय सीमा गोल गोल बाउंड्री की लंबाई आ जाएगी। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 5920 किलोमीटर। याद रखना, ऐसा प्रश्न आया तो गलत नहीं होना चाहिए। लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताओ। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हमको सबकी सीमा याद है। यूपी के साथ कितनी लगती है? 877। पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262, एमपी के साथ 1600। प्रश्न क्या पूछा है? सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बता दो। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगेगी? मध्य प्रदेश। सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब। हमारा उत्तर राइट। प्रश्न राइट पे राइट होंगे। आप में अगर दम है, आप किसी से कम नहीं हो सकते, है ना। और आप में दम नहीं, तो फिर आप इस दुनिया के सबसे हताश विद्यार्थी अगर हो, तो फिर कॉपी पेन बंद कर दो, मूड ऑफ रहता हो, परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा नहीं होती हो, मन नहीं मानता हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है माता पिता का दिल नहीं दुखाएं, कॉपी पेन बंद, और फिर पढ़ना वढ़ना नहीं, घर से भागना नहीं, है ना। और फिर आपको जो सबसे अच्छा काम लगे, आपको सर्वश्रेष्ठ काम लगे, मैं इस क्षेत्र में रुचि रखता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हो मैं डीजे वाला बनूँ, बन जाओ डीजे वाला। हो सकता है बहुत प्रसिद्ध हो जाओ। आपको लगे नहीं डीजे वाला नहीं, मैं बहुत अच्छा रसोईया बनूंगा, बन जाओ रसोईया। जो आपको अच्छा लगे। लेकिन तब ये काम कब करना है? जब आपको मन नहीं लगता परीक्षा में, पढ़ने में आप दूर रहते हो, दिल घबराता हो, मूड ऑफ रहता हो, तो फिर ऐसा काम करना। बाकी पहला काम जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? हमारी मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, वो कौन सा है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़। राजस्थान की कौन से जिले की सीमा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? मैं छोटा सा नक्शा बना के वापस बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक जिला है हमारा जिसका नाम है गंगानगर। फिर यहाँ पर तो ये जिला आएगा, गंगानगर के बाद में हमारा ये है, यहाँ पर ये गंगानगर लिख रहा हूँ मैं। गंगानगर सबसे ऊपर ही ऊपर है। फिर यहाँ पर आ जाएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ के ये बीकानेर, ये अनूपगढ़, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा फलोदी, फिर आ जाएगा जैसलमेर, फिर आ जाएगा बाड़मेर। यहां से यहां तक अंतर्राज्यीय सीमा है, यहां से यहां तक अंतर्राष्ट्रीय। तो कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से लगती है? हमारे दो जिले ऐसे राजस्थान में जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है। एक तो गंगानगर, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता है। गंगानगर अंतर्राज्यीय भी है क्योंकि पंजाब के साथ लगता है। अंतर्राज्यीय भी है कि पंजाब से भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है। ऐसा कैसा? बाड़मेर भी ऐसा ही है, पाकिस्तान से लगता है बाड़मेर, और इधर लगता है गुजरात से। राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? दो, गंगानगर, बाड़मेर। गंगानगर किससे लगता है? पंजाब, पाकिस्तान। बाड़मेर किससे लगता है? पाकिस्तान और गुजरात। पर क्या इसमें बाड़मेर है क्या ऑप्शन में? बाड़मेर तो है ही नहीं। फिर कौन सा पढ़ना है? फिर गंगानगर। ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय भी है अंतर्राष्ट्रीय भी है? गंगानगर पंजाब से भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में आती है? राजस्थान का दक्षिणी भाग कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा, गढ़ी। बागीदोरा, कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा, गढ़ी, चारों में से एक उत्तर सही होगा। राजस्थान का दक्षिणी जिला बताओ। बांसवाड़ा। कौन सी जगह? कुशलगढ़। कौन सा गांव?
गांव का नाम भी अभी आपने पढ़ा था। माही नदी किधर बहती है? दक्षिण में। माही नदी का तट क्या कहलाता है? कांठल। माही नदी का तटीय भाग क्या कहलाता है? कांठल। 56 के मैदान में कौन सी नदी बहती है? माही नदी। 56 का मैदान किस नदी ने बनाया? माही नदी ने। बांसवाड़ा डूंगरपुर को क्या बोलते हैं? वागड़। मेवल किसको बोलते हैं? वही बांसवाड़ा डूंगरपुर को। तो प्रश्न क्या आया भाई, राजस्थान का दक्षिणी जिला कौन सा होता? बांसवाड़ा करते, लेकिन दक्षिणी तहसील, दक्षिणी भाग कुशलगढ़। कोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ सबसे दक्षिणी तहसील है बांसवाड़ा की। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून आना बाकी है, उसके बाद 30 जून होगा। और जिस दिन सूर्य चमकेगा वो सबसे खतरनाक गर्मी का दिन हो सकता है। 21 जून को आप मुझे बताओ, राजस्थान में या भारत में योग दिवस कब आता है? योग दिवस कब मनाते हैं हम? योग दिवस की तारीख क्या है? 21 जून। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछे योग दिवस शुरू कब से हुआ? 21 जून को मनाते, लेकिन वो सन पूछा जाए योग दिवस कब से शुरू किया? 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016, 21 जून 2017। 4 ऑप्शन अगर मैं दे दूं, राजस्थान में या भारत में जो योग मनाते हैं हम 21 जून को, वो कब से शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017? कमेंट करके बताओ जल्दी से, प्रश्न पढ़ते उत्तर आना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी कमेंट नहीं करते, डर लगता होगा गलत हो जाए। होने दो गलत, है ना? गलत नहीं होगा, और हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस मार्किंग नहीं है आपके अभी। क्या अगर मान लो गलत हो गया, क्या माइनस में जा रहे हो? क्या नहीं जा रहे हो? 21 जून 2000, कितनी देर कमेंट हो गया होगा? 21 जून 2015 से योग दिवस शुरू हुआ था। योग दिवस कब से शुरू हुआ? 21 जून 2015। अब मेरी बात सुनो, 21 जून को सूर्य सबसे ज्यादा कहाँ चमकता है? ये हमारा एक राजस्थान का नक्शा बना देता हूं। ये राजस्थान है, मान लो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। राजस्थान के दक्षिणी वाला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर इधर वाला पड़ता है डूंगरपुर। ये ऐसे टच होता है डूंगरपुर, ये वाला ऐसे टच होता है, ये डूंगरपुर टच हो रहा है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल सेंटर से जाती है। राजस्थान के किस जिले को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है? बांसवाड़ा को, देखो बांसवाड़ा के मध्य से जाती है, और डूंगरपुर को खाली टच करती है। ये डूंगरपुर कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2, डूंगरपुर ने बांसवाड़ा। लेकिन प्रश्न पूछे किस जिले के मध्य से गुजरती है? फिर बांसवाड़ा से। अब देखो, आपने कभी भूगोल में पढ़ा होगा कि सूर्य जो चमकता है 3 रेखाओं पर चमकता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मैं बात बताता हूं, जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है, जैसे सूर्य कर्क रेखा पर आएगा 21 जून को, सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आता है, कर्क रेखा हमारे दक्षिण से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर को स्पर्श करके। जब सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर से आएगा, कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा, तो सूर्य की किरणें सीधी गुजरेगी, सीधी पड़ेगी। तो कौन से जिले में सीधी जाएगी बताओ? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो, डूंगरपुर। सबसे ज्यादा गर्मी 21 जून को कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें जा रही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए कर्क रेखा के ऊपर सूर्य 21 जून को सीधा चमकेगा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर धीरे धीरे इसके पास पास वाले। जैसे जैसे कर्क रेखा से हम दूर दूर जाएंगे, गर्मी कम पड़ती जाती है, क्योंकि किरणें तिरछी हो जाती। जैसे यहाँ कोई जिला है एकदम सीधी यूं नहीं, ये सूर्यदेश से सीधी दिन के ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे होते जाएगी। जो और दूर पड़ेगा उसके और तिरछी। राजस्थान का सबसे ऊपर का जिला कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सबसे तिरछापन कहाँ होगा? गंगानगर में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन गंगानगर, सीधापन बांसवाड़ा। सीधी कब पड़ेगी? 21 जून को, लंबवत चमकती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा भाई? राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? झालावाड़। झालावाड़ के बाद सेकंड नंबर का जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ में बरसात होती है, लेकिन झालावाड़ के बाद सेकंड कौन सा है हमारा? बांसवाड़ा। तो चलो लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या था? 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा? बांसवाड़ा।
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होती है? तो माही नदी, क्योंकि माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी करोगे? माही। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय पूछा है। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 3 से, 23 3 से 30 12 उत्तर से, उत्तर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 30 डिग्री 12 23 30 12 से उत्तर से, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। देखो प्रश्न बहुत अच्छा दिया है। राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना? अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं एक लाइन लिखा दूं, याद कर लेना। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखवा देता हूं। राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिखवा रहा हूं। प्रश्न पूछे तो कभी गलत नहीं हो। लिखो, देखो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिखा पहले, अक्षांश मतलब अक्षांशीय। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का ये लाइन बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप तो। राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट, शब्द भी याद रखना, उत्तरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। क्या पूछा है? अक्षांशीय। ऊपर वाली लाइन बोलो। 23 3 उत्तरी से 30 12 उत्तरी, कौन से ऑप्शन में? 23 3 उत्तर से 30 12 उत्तर, यही है ये उत्तर, लेकिन ये आगे दक्षिण आ गया, गलत। 30 12 उल्टा आ गया, ये भी गलत। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है, ये वाला भी गलत है, पहले दक्षिण दे दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर यहाँ पर पूछते राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो फिर आप बोलते 69 30 पूर्वी देशांतर से, पूर्वी शब्द याद करना, 78 17 पूर्वी देशांतर, बोलना मत। उत्तरी को बोलते हैं नॉर्थ, एन आ सकता है, पूर्वी को बोलते हैं ईस्ट। 69 30 ई से 78 17 ई। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 3 से 30 12 ई। ई क्यों? नॉर्थ, नॉर्थ। उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। याद कर लेना, उत्तर पूछे दिए, दक्षिण पूछे, प्रश्न आ गया, गलत होना ही नहीं चाहिए। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार बताना है, अंतर बताना है। हम बता देंगे, अभी बताएंगे। देशांतरी पहले आया, अक्षांशीय बाद में आया। देशांतर और अक्षांश का विस्तार बताना, अंतर बताना। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि राजस्थान का उत्तर से अक्षांशीय अंतर कितना था? अक्षांशीय विस्तार बोलो, अभी लिखा था। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। अक्षांश, मैं अक्षांश का विस्तार निकालता हूं, ज्यादा में से कम घटा दो। 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दो, ये अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। या इसमें से ये घटा रहा हूं, 12 में से मिनट घटता है, 12 में से 3 मिनट गए, कितने मिनट? 9। 30 में से 23 गए तो 7, कितने डिग्री कितना मिनट? 7 डिग्री 9 मिनट। ये क्या आया? हमारा अक्षांशीय आया, 7 डिग्री 9 मिनट, ये 9 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार आया। देशांतरी अंतर कितना था राजस्थान का? अभी लिखा था हमने। देशांतरी विस्तार कितना है राजस्थान का? देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 17, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये हमारा देशांतरी विस्तार था। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अंतर निकालना है, अंतर निकालना, ज्यादा में से कम घटाओ।
78 डिग्री 17 मिनट में से 69 30 घटाओ। हमेशा मिनट में से मिनट घटता है क्या? 17 में से 30 कभी घटेगा क्या?